सो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम 12th क्लास के इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन 50 सवालों को तैयार कर लेते हैं तो आपको इतिहास में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। पहला 1920, 1921, 1922, 1925। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो पहला हो गया 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा हुमायूं और चौथा शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाबर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। पहला है सती प्रथा का अंत, दूसरा है व्यपगत का सिद्धांत, तीसरा है चर्बी वाले कारतूस और चौथा है अंग्रेज शिक्षा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। पहला है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 15 अप्रैल 1919, तीसरा 10 अप्रैल 1920, चौथा 23 मई 1921। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा बंदरगाह कहाँ मिला है। पहला है कालीबंगन, दूसरा है रोपन, तीसरा है लोथल और चौथा है बनावाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि गुजरात के लोथल में। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। पहला है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश और तीसरा है गुप्त वंश, चौथा है हर्यक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन हैं। पहला है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा अबुल फजल और चौथा फैजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अबुल फजल। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। पहला है 1918, दूसरा 1920, तीसरा 1922 और चौथा 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1920 ईस्वी में किया था। इसका पूरा डेट हो गया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था अध्यक्ष के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। पहला है चाणक्य, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है विशाखादत्त और चौथा है कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चाणक्य। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। पहला है कालिदास, दूसरा हरिसेन, तीसरा
बाणभट्ट, चौथा अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1936 ईस्वी, दूसरा है 1947 ईस्वी, तीसरा है 1565 ईस्वी और चौथा है 1206 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? पहला है बीरबल, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है टोडरमल और चौथा है अबुल फजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल, यानी कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? पहला है गांधी जी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है CR दास और मोतीलाल नेहरू, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास से हो गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? पहला है 1942, दूसरा है 1945, तीसरा है 1946 और चौथा है 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है काशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी यानी कि सबसे आगे था? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो ये चित्रकला के विषय में जो है सबसे ज़्यादा जहांगीर के समय में चलता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पहला है पूर्व पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग, चौथा है नवपाषाण युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति है यानी कि कौटिल्य ने किसकी रचना की है? तो पहला है मेघदूतम, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है मालविका मित्रम, चौथा है त्रिगुसंहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पहला है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1905, दूसरा 1906, तीसरा 1907 और चौथा 1911। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है सिंधु, दूसरा है रावी और तीसरा है सतलज और चौथा है भोगवा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कुंडग्राम, दूसरा है पावापुरी और तीसरा है सारनाथ और चौथा है लुम्बिनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में, यानी कि महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहला है लाला हरदयाल, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस और तीसरा है भगत सिंह, चौथा है चंद्रशेखर आजाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? पहला पॉइंट है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पहला पॉइंट है मौर्य, दूसरा गुप्त और तीसरा पुष्यभूति, चौथा कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? पहला पॉइंट है बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर, चौथा है शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को और दूसरा पॉइंट है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को और चौथा है 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? पहला पॉइंट है राजतंत्रात्मक, दूसरा है लोकतंत्रात्मक और तीसरा है नगर पालिका जैसा, चौथा है अराजकतावादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि नगर पालिका जैसा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? पहला पॉइंट है हेमू, दूसरा है फैजी, तीसरा है बैरम खां और चौथा है टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? पहला है गांधी जी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सर की उपाधि वापस की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? पहला पॉइंट है 1903, दूसरा 1905, तीसरा 1906 और चौथा 1911। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसका पूरा डेट है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला पॉइंट है व्यापार, दूसरा कृषि, तीसरा शिकार और चौथा पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पहला है अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा हो गया महापद्मवंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पहला पॉइंट है 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 और चौथा 1530। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत युद्ध हुआ था और 5 नवंबर 1556 में दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था और तीसरा पानीपत का युद्ध 14 फरवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला पॉइंट है दिल्ली, दूसरा है ढाका, तीसरा है कराची और चौथा है लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात होता था यानी कि आता था? इसका पहला पॉइंट है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है दक्षिण भारत और चौथा है अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? पहला पॉइंट है देवनागरी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा फारसी और चौथा अरबी। तो इसका अभिलेख लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ? पहला पॉइंट है आगरा, दूसरा अमरकोट और तीसरा दिल्ली, चौथा लाहौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकोट में यानी कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला पॉइंट है 1920, दूसरा है 1930 और तीसरा है 1942 और चौथा है 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहला पॉइंट है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 15 अगस्त 1947 और तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 13 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 यानी कि ए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।